वेलकम बैक नाज़रीन। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तैनात किए जाने वाले नुमाइंदा बराए खुसूसी मिशन रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा है कि वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी जेल से रिहा हों। ट्रंप की तरह बानी पर भी बहुत से इल्जामात हैं, जहां हुक्मरान जमात ने इन्हें जेल में डाल दिया था और किसी न किसी तरह के बदनवानी के इल्जामात और झूठे इल्जामात लगाए थे। अमरीकी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि सियासत में बाहर से आने वाले लोग, गैर सियासी आम फहम लोग, कारोबारी लोग, वो जो मेरे लोग हैं, साथ बेहतरीन काम करते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इमरान खान जेल से रिहा हो। वो इस वक्त जेल में हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा, नुमाइंदा खुसूसी। शौकत साहब, इस तरह के बयानात एक्सपेक्टेड थे? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि ये मुसलसल एक लॉबी हो रही थी। और आपको याद है कि अमेरिकी कांग्रेस में एक करारदाद भी आई थी जो भारी अक्सरियत से पास हुई थी। पाकिस्तान के इलेक्शन को उस करारदाद ने क्वेश्चन किया था। फिर कांग्रेस मैन जो हैं वो भी दो बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे कांग्रेस मैनों ने खतूत लिखे। चूंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन अभी आ रही है और उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग शामिल हैं उनमें से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने अपने ओहदा संभालना है, तो उससे पहले ये आवाज़ें आ रही हैं। फिर आपने देखा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी, उस पर भी यूरोपियन यूनियन, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और बरतानिया ने भी अपने जो बयानात दिए हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान इज एज सॉवरन कंट्री एज एनी अदर कंट्री। तो अमेरिका में जो कुछ हुआ था 6 जनवरी को, जब ट्रंप साहब ने हमला करवाया था, सजाएं भी मिली, तो पाकिस्तान ने तो किसी के बारे में कोई बात नहीं की थी। या लेबर पार्टी अभी जीती है बरतानिया में, या यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामला पर अलबत्ता ये आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं। तो शौकत पराचा साहब, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के मुशीर का इस तरह का बयान सामने आना, ये पहला बयान तो है नहीं, इससे पहले भी इस तरह के बयानात सामने आते रहे हैं, तो बराह रास्त ये सियासत में मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान की? यही बात तो दफ्तर खारजा ने भी कही है कि पाकिस्तान का एक कानून है, पाकिस्तान का एक आइन है। पाकिस्तान अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने मामलात को हल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये एक ग्लोबल विलेज है, इसमें ममालिक के ताल्लुकात होते हैं। फिर ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, जो लॉबी करते हैं, और लॉबीइस्ट भी इन्होंने हायर किए हुए हैं पीटीआई वालों ने, तो उसका ज़रूर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन हर मुल्क, मैं अगेन कहूँगा कि हर मुल्क अपनी पॉलिसीज़ को अपने कवानीन और आइन के मुताबिक चलाता है, जो कि दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ है ऐसा। तो शौकत साहब, इस तरह के बयानात के सामने आने से पाकिस्तानी सियासत पे इसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं है? आप क्या समझते हैं, कोई इसकी अहमियत है? देखें, बज़ाहिर तो नहीं होती प्रेमा फिसाई जब हम कहें, लेकिन जाहिर है जब आप दूसरे मुल्कों के साथ पार्टनरशिप रखते हैं, कंसेशन लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह के बयानात या फिर जब पॉलिसी बनती है तो उसका अगर डायरेक्ट बराह रास्त इम्पैक्ट नहीं होता तो इनडायरेक्ट तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि अमेरिकी हों, बरतानवी हों, यूरोपियन हों, जब पाकिस्तानी कम्युनिटी खुद उनको इन्वोक करती है, लॉबीइस्ट रख के पैसे देकर, तो बयानात आते हैं। अब इमेजिन के 20 जनवरी के बाद जब ये जो मुशीर हैं, ये रिचर्ड ग्रेनेल, ये हैं भी स्पेशल मिशन के, तो अगर ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आकर फिर बातें करेंगे, तो अभी भी सोशल मीडिया भरा होता है, वर्ल्ड मीडिया भरा होता है, तो फिर एक तरह का ज़रूर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन किस हद तक अगली हुकूमत उसको सस्टेन करती है। मसलन इंडिया में इस तरह की बातें हुई थी जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन एनसीआर चलाया था, तो दुनिया ने बहुत बातें की, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखा बरकरार, और फिर दुनिया उसको भूल गई। मुल्क के अंदर भी जब आपकी स्ट्रेंथ है तो फिर तो किसी को जरूरत नहीं होती कि आपकी पॉलिसी को चेंज करवाए। हर मुल्क का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल। शौकत साहब, क्या समझते हैं कि अब ये जो बयान सामने आया है, इसके बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ सकता है?
نہیں، پاکستان کی حکومت بارہا یہ بات کر چکی ہے، اور میں اس لیے دفتر خارجہ کا بیانات کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ متعدد بار کانگریس مینوں کے لیٹر ہوں یا اس طرح کے بیانات ہوں تو حکومت پاکستان نے تو واضح کر دیا، اسپیشلی جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، برطانوی وزارت خارجہ اور یورپین یونین کا بیان آیا تھا ملٹری کورٹس ٹرائل کے حوالے تجزیہ کار شوکت پراچا ہمیں اپنی قیمتی تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔